हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। सबके साथ इसका कोई ना कोई कंसर्न तो है ही, और वो है बैंक अकाउंट। सबके पास बैंक अकाउंट होते हैं, गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी पुश है। अब तो सबके ही पास है, मान के चला जाए। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से क्या मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन ये नहीं सोचते कि उन्होंने जो बैंक अकाउंट जिस बैंक में भी खोला है उस बैंक का सिलेक्शन क्यों किया, या वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट ही क्यों सिलेक्ट किया है। बस उन्होंने, किसी ने बोला खोल दिया। तो मैंने जो अपने चारों तरफ लोगों से पूछा है कि भाई इनके पीछे इसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो मुझे मोटे मोटी 4 वजह समझ में आई है। पहली, भैया हमारे पिताजी का था, भाई का था, पड़ोसी का था, दोस्त का था, उन्होंने रेफर किया तो हमने भी इसी बैंक में खोल लिया। ये पहला रीजन है, और आई एम श्योर कि बहुतों के साथ हुआ होगा। दूसरा, भैया मेरा सैलरी अकाउंट इस कंपनी से, मेरी सैलरी अकाउंट में जो कंपनी थी उसका इससे टाई अप था, इसमें अकाउंट खोला, अब वही अकाउंट में कंटिन्यू कर रहा हूं। ये दूसरा रीजन है। तीसरा, भैया हमारे तो घर के पास ही बैंक, एक कट बैंक था, यही था ही तो हमने इसमें खोल लिया, तो घर के पास था, बड़ी अच्छी बात है भाई। और चौथा और सबसे मजेदार कि भाई हम तो बैंक अकाउंट खोलने गए ही नहीं थे, हम तो किसी और प्रोडक्ट के लिए गए थे, एफडी करने, लोन का अप्लाई करने, वगैरह वगैरह चीजें। बैंक ने इसके साथ साथ इसको भी खुलवा दिया। यही मोटी मोटी 4 चीजें हमें समझ में आई, इन 4 वजहों से बैंक अकाउंट खोला है। अब इसमें से देखिए, कुछ चीजें लेजिटिमेट हैं, जैसे कि सैलरी अकाउंट है एक मजबूरी, कि अगर आपकी कंपनी का एक ही बैंक से टाई अप है तो आपकी मजबूरी है कि उसमें ही आप करोगे। या आपके घर के पास अगर एक ही या 2 बैंक ही हैं तो आपकी भी फिर आप बाउंड हो जाते हो कि उन्हीं 1-2 बैंक में ही खोलोगे। लेकिन इन जनरल एक बैंक अकाउंट खोलते समय क्या चीजें देखनी चाहिए, यहाँ मैं आपको कोई बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, ना कोई अकाउंट, ये हमारा काम नहीं है। मेरा काम आपको मछली पकड़ के देना नहीं है, मेरा आपको काम आपको मछली पकड़ने में हेल्प करना है। तो हमारे चैनल का टाइटल वही है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि बैंक अकाउंट लेते समय क्या क्या देखना चाहिए। नंबर 1, मार्केट में बहुत हल्ला मचा रखा है, एकदम गदर काट रखा है जीरो बैलेंस अकाउंट का। सबसे पहले तो मैं एक इस क्लियर कट वाजे बता दूं, मिथी तोड़ दूं। एनी बैंक अकाउंट विथ सम बैलेंस रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज बेटर देन ए जीरो बैलेंस। एकदम स्पष्ट समझिए आप कि जिसमें बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो जीरो बैलेंस वाले से अच्छा अकाउंट होता है, ऑलमोस्ट ऑल केसेस में। अब इसका क्या मतलब है, तो क्या जीरो बैलेंस खराब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसको मैं उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर के पास एक डॉक्टर साहब है, क्लिनिक चलाते हैं, 400 रुपया फीस लेते हैं, और बगल में उनके साथ ही थोड़ी दूर पे एक बहुत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर साहब भी हैं बड़े वाले, जो MD MS और फॉरेन से पढ़ के आए, और वो फीस लेते हैं 1000 रुपया। अब आपको 2 सिनेरियो देते हैं। आपके पैर में आप जा रहे थे, आपको खरोंच लग गई, तो आपके लिए मल्टी स्पेशलिटी आप क्या करोगे जाके? आप कहोगे 400 वाला काम कर देगा यार, थोड़ी सी क्रीम करेगा, बैंडेज करेगा, आपका काम हो जाएगा। जा रहे थे और हड्डी टूट गई, अब ये क्लिनिक वाला नहीं कर पाएगा, अब आपको मल्टी स्पेशलिटी जाना होगा, क्योंकि अब वहां पे आपका टेस्ट होगा, दुनिया भर की लैब रिपोर्ट होंगी, आपको हो सकता है सर्जरी भी करनी पड़े, बहुत सारी चीजें, एक्सपर्टीज चाहिए और पूरा इकोसिस्टम चाहिए। ठीक ऐसे ही बैंक में आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपकी जरूरत ही बहुत सिंपल है, आपको खाली पैसा लेना है, देना है, ठीक है, तो आपके लिए जीरो बैलेंस काम कर सकता है। लेकिन अगर आपकी बैलेंस रिक्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को हैंडल करे, आपके पास पैसे ज़्यादा है, उसको मैनेज करने के लिए आपको स्पेशल डेडिकेटेड सर्विस चाहिए, आपको और फैसिलिटीज़ चाहिए दुनिया भर के, आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, तो फिर आपको बैलेंस वाले अकाउंट ही। अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस वाले अकाउंट क्यों बेहतर है। देखिए, बैलेंस वाले अकाउंट बाय डिफॉल्ट फीचर में बेहतर होंगे, जस्ट दैट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि बैलेंस वाले अकाउंट खराब है। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरी आपको ट्रिक समझनी है कि बैंक भी कई तरह के होते हैं। जनरली प्राइवेट और सरकारी बैंक जानते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बैंक, बट इसके अलावा कोऑपरेटिव और स्मॉल फाइनेंस बैंक है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जहां तक आपको संभव हो, प्राइवेट और या गवर्नमेंट में ही अकाउंट खुलवाएं, कोऑपरेटिव और स्मॉल फाइनेंस के चक्कर में न पड़े। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखें, जितने भी बैंकों में आज तक, जिसको कहते हैं ना कि बंद हो गए या बैंकरप्सी हो गई या इश्यूज आए मोटे मोटे, जिसके कारण उनमें पैसे का ट्रांजेक्शन रुक गया, वो सिर्फ कोऑपरेटिव है या स्मॉल फाइनेंस है। बड़े बैंक कभी नहीं डूबते। अगर उसमें दिक्कत होती भी है तो ये समझिए कि RBI है और बाकी बैंक है, वो कुछ ना कुछ पुल आउट कर लेता है। यस बैंक में इतना नाटक चला था, SBI आ गया और
जो बैंकों में दिक्कत होती है उसको मर्ज कर दिया था। जैसे एक जमाने में कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक और पता नहीं कौन कौन बैंक हुआ करते थे, सब मर्ज हो गए। इलाहाबाद तो शायद बाद में भी रहा, लेकिन कॉर्पोरेशन तो मर्ज हो गया। यही कहने का मतलब है कि अगर जहां तक संभव हो आपको नॉर्मल जो आप सुनते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में खोलें। तीसरा, अब आपकी जरूरत क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका कैश बिजनेस है या आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तब तो मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उस बैंक पर जाना है जिसका डिजिटल मीडियम अच्छा हो, बाकी आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर आपका कैश रिच है तो फिर आपको ये घर के जितने या ऑफिस के जितने पास हो वो एक विसिनिटी का प्रॉब्लम आ जाता है या उसका एक फीचर आ जाता है आपके, उसको ध्यान से देखिए। प्लस कैश डिपॉजिट लिमिट की कितनी रिक्वायरमेंट है, जो जनरली गवर्नमेंट में कम चार्जेस लगते हैं, प्राइवेट में ज्यादा लगते हैं, ये जनरल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो जिसका गल्ले बैठते हैं जो लोग, उनको अगर आप पैसे जमा करने हैं तो वो क्या करें, वो बेहतर है कि वो गवर्नमेंट बैंक के जाए, जस्ट बिकॉज सिंपली कि उनके चार्जेस कम है। वरना अदरवाइज तो भीड़ होगी, सब होगी, लेकिन चार्जेस कम है और वो यूजुअली उनकी ब्रांचेस ज्यादा होती हैं तो आपके घर के आसपास भी कहीं कहीं मिल जाएगा। अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो टिल टूवर्ड्स प्राइवेट बैंक, उनकी डिजिटल मीडियम ऑब्वियसली बहुत अच्छा है और फील्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज आपको जनरली बेटर मिलती हैं और ये सब चीजें। अब एक चीज आप अब बैंक करते समय दो चीज और ध्यान रखिए जो जो आपको कोई बता नहीं रहा। नंबर एक कि जनरली ऑनलाइन मोड में आपको पैसे ट्रांसफर हर बैंक फ्री देता है, एनईएफटी और आरटीजीएस तो फ्री होता है। आपको देखना है कि क्या यूपीआई जो बहुत सारे लोग करते हैं और साथ ही साथ आईएमपीएस फ्री है या नहीं, ये एक नुआंस है जो आपको चेक करना है। ये सब में फ्री नहीं होता, ये दिस एप्लीकेबल फॉर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, तो ये आपको चेक करना है। एनईएफटी और आरटीजीएस तो फ्री होता है, वो कोई नहीं। जहां तक सैलरी अकाउंट की बात है उसमें फ्री होता है, बट एज सुन एज यू लीव द कंपनी वो सैलरी अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 2-3 महीने बाद नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, और उसके बाद उस पर वो आईएमपीएस के चार्जेस लगने लगते हैं। तो वो सब आप पहले से ही पता करके उस हिसाब से अपने बैंक अकाउंट खोले, अगर आपकी आईएमपीएस वाली बहुत ज्यादा नीड है तो। दूसरा जो आपको बहुत ज्यादा चेक करना है वो है डिजिटल मीडियम, उसका कितना स्ट्रांग है, क्योंकि आज के जमाने में डीडी बनाना ऑलमोस्ट खत्म के बराबर हो गया है। चेक भी बहुत कम हो गया है, हालांकि चेक अभी भी यूज होता है बट पहले कंपैरिजन बहुत है, और कैश का ट्रांसफर तो ऑब्वियसली कम हो ही गया है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसफर ऑनलाइन होते हैं, तो अगर ऑनलाइन ट्रांसफर है तो डिजिटल मीडियम का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा है। देयर आर सम बैंक विच आर ऑब्वियसली लीडिंग इन दिस स्पेस, तो वो उनके पास एडवांटेज आ जाता है। तो ये सारी चीजें आप जरूर ध्यान रखें। इसके बाद सारे बैंक अकाउंट आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर ऑफर करते हैं, प्लस माइनस थोड़ा बहुत के साथ, ठीक है। और 5 लाख तक इंश्योर होता ही है हर बैंक अकाउंट में, आपको सबको पता ही है। वो डीआईजीसी जो इंश्योर करती है, आरबीआई की सब्सिडरी है, वो करती है। तो ये सब चक्कर, ये जो भ्रांति है कि गवर्नमेंट बैंक सेफ है और प्राइवेट 5 लाख तक सब सेफ है, कोई उसमें कुछ नहीं है। एनी शेड्यूल बैंक मतलब एनी जो भी आप गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक जानते हैं समय 5 लाख तक का अमाउंट सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर का अगर अकाउंट जानना है, आपको सेव कराना है, तो बेहतर है कि जितने बड़े बैंक में रखेंगे उतना सेफ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। वैसे सारे बैंक ही सेफ हैं, कोई नहीं डूब रहा है भाई, अच्छी बात। अब बात करते हैं एक ऐसे अकाउंट के बारे में जिसको करंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। ये एक अलग टाइप का अकाउंट होता है और उसका जुड़ाव भी कम या रिलेशनशिप भी कम लोगों से होता है। ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को खोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। फायदा यह है कि इस पर आपको अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं, आप कितना भी ट्रांजेक्शन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि देयर इज ए लिमिट इन सेविंग अकाउंट, ठीक है। बस इसमें एक ही आपको ट्रिक जाननी है कि जब आप किसी भी बैंक में करंट अकाउंट जाएंगे तो आपको एक बैलेंस रिक्वायरमेंट रखनी पड़ सकती है। इन सब केसेस वो 5,000 भी हो सकती है, 25,000 हो सकती है और 50 लाख भी हो सकती है। ओनली डिफरेंस इट प्रोवाइड्स कि 50 लाख वाले की कैश डिपॉजिट लिमिट बहुत ज्यादा होती है, सेवरल करोड़। 5 लाख की हो सकता है, 2 लाख से 3 लाख ऐसे कुछ हो, बस ये 5,000 की 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ हो, बस इतना ही डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए अगर आपका बिजनेस मोस्टली ऑनलाइन है तो मिनिमम गो फॉर मिनिमम बैलेंस अकाउंट। कुछ एक बैंक तो जीरो बैलेंस भी देते हैं, गो फॉर दैट। अगर आपका बिजनेस या जो आप काम करते हैं वो कैश हैवी है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि किस बैंक में जाइए और जहां पे बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। ये है अब ये करंट। इसके अलावा कोई सारी चीजें सेम है जो आपके सेविंग अकाउंट के बारे में बताती हैं, दे आर एप्लीकेबल हियर आल्सो। छोटे छोटे जल्दी 2 फ्रॉड के बारे में बताता हूं जो जनरली आपको ट्रिक करते हैं। एक बैंक ऐसा करता है कि मैं आपको सब फ्री दे दूंगा 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस वाले बैंक अकाउंट पर, बट अगर आप देखें कि 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस अगर आप उसको एफडी की तरह रखते हैं तो इज अकिन लाइक कि 600-700 रुपया पर ईयर उसको दे ही रहे हैं।
इन फॉर्म ऑफ एफडी का इंटरेस्ट जो आप नॉर्मली वैसे भी अर्न करते, तो आपको बेसिकली 600 से 700 रुपए तो पर मंथ ले रहा है इनडायरेक्टली, तो फ्री नहीं दे रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरा आपको जो ध्यान देने वाली बात है, एक बैंक तो उससे भी ज्यादा कमा लो, कहता है हम फ्री तो है लेकिन हम लेट से 100 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस लेंगे। वो तो यार आपसे बिल्कुल ही हद मचा रखा है उसने, तो आपसे वो 2200 से 2400 रुपया पर ईयर वो मेंटेनेंस ले रहा है, और वो पैसा तो आपको वापस भी नहीं मिलेगा अगर अकाउंट आप क्लोज करोगे। ये 10,000 वाला तो फिर भी आप क्लोज करोगे तो 10,000 तो वापस मिल जाएगा, वो तो पैसा ही मतलब मेंटेनेंस है, वो तो चार्ज है तो गया। तो ये दो चीज आप ध्यान रखिए। ये सब ट्रिक करने के तरीके हैं, बाकी बहुत ज्यादा किसी भी नॉर्मली सारे बैंक ठीक ठाक ही काम करते हैं। आपके सुविधानुसार जो बैंक आप ले लेंगे सब ठीक है, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियो बनाने का मौका मिले, और पोस्ट और कमेंट। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।